नमस्कार। पुरातन कालीन संस्कृत विद्वान सोमदेव भट्ट ने सम्राट विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। अवंती नगरी में महेंद्रादित्य नामक एक विश्व विजयी शत्रुजेता राजा राज्य करते थे। वह विभिन्न शस्त्र संचालन में कुशल थे, साथ ही कामदेव के समान सुंदर भी थे। दान में उनका हाथ सदा खुला रहता था, किंतु तलवार की मूठ पर कसा रहता था। किंतु दुर्भाग्य से महेंद्रादित्य को शकों के विनाशकारी आक्रमण का सामना करते हुए पराजित भी होना पड़ा और प्राण रक्षा के लिए वनों की शरण लेना पड़ी। उनकी पराजय का कारण भी वही था जिसके लिए भारत कुख्यात है, अर्थात घर का भेदी लंका ढाए। महेंद्रादित्य शैव्य थे और ईसा से 70 वर्ष पूर्व का यह वह काल था जब बौद्ध जैन सनातनी संघर्ष चरम पर था। इसी संघर्ष को रेखांकित करने वाले कथा सरित सागर के ये शब्द प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। महेंद्रादित्य ने पुत्र प्राप्ति हेतु अनेक व्रत किए, तपस्या की और फिर शिवजी की कृपा से उनके ही एक गण माल्यवंत ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। संपूर्ण नगर उत्सव के आनंद में मग्न हो गया। उस समय राजा ने धन की इतनी वर्षा की कि बौद्धों को छोड़कर कोई भी अनीश्वरवादी नहीं रह गया, सब भगवान के भक्त हो गए। महेंद्रादित्य ने अपने इस पुत्र विक्रमादित्य की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न किए और कुशाग्र बुद्धि वाले विक्रमादित्य युद्ध और शांति दोनों काल की कलाओं में पारंगत हो गए। लेकिन तभी सनातनी और जैन बौद्ध संघर्ष की परिणति यह हुई कि कालक नामक एक महाशय ने विदेशी शकों से सहायता ली और महेंद्रादित्य की सत्ता का उन्मूलन हो गया। कालक को कतिपय इतिहासकारों ने जैन माना है तो कुछ ने बौद्ध। जो भी है, मालव भूमि शकों के पदाघात से अपावन हुई। शकों के अवंती पर आधिपत्य के परिणाम स्वरूप महेंद्रादित्य का पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। विक्रमादित्य भी अपने पिता से बिछुड़कर अपनी माता के साथ यहाँ वहाँ छुपने को विवश हुए। निस्सहाय होते हुए भी विक्रमादित्य के मन में शत्रुओं से प्रतिशोध लेने की भावना बनी हुई थी। मां के प्रेरक उपदेश उनके संबल थे, मालव प्रजा उनके साथ थी। शकों का यह आक्रमण किसी झंझावात के समान अकस्मात हुआ था। महेंद्रादित्य असावधान थे, उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि शक उन पर इतनी दूर से आकर आक्रमण कर सकते हैं। मालवा ने तो उस समय प्रतिकार भी किया था। सौराष्ट्र तो बिना किसी खास प्रतिरोध के ही शकों के आधिपत्य में आ गया था। बर्बर शक जिस प्रदेश से होकर गए उसे ध्वस्त कर दिया। गांव जला दिए गए, फसलें उजाड़ दी गईं, जनता का भयंकर विनाश हुआ। वे केवल विनाशकारी थे, किंतु शकों के अत्याचार ने समाज को जागृत भी कर दिया और विक्रमादित्य के नेतृत्व में न केवल मालवा बल्कि राजपूताना, समूचा मध्य भारत और पूर्वी पंजाब तक के गणतंत्र साथ में आ गए। प्रभावक चरित्र के अनुसार शकों और गणतांत्रिक सेनाओं के बीच हुए घनघोर युद्ध में शकों के वंश का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। महज 4 वर्ष ही शकों का आधिपत्य उज्जैनी पर रह सका। शकों पर विजय के कारण विक्रमादित्य को शकारी की उपाधि प्राप्त हुई और भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में एक संवत की स्थापना की गई, जिसे पहले कृत संवत, बाद में मालव गण संवत और नवी सदी आते आते विक्रम संवत कहा जाने लगा। विक्रमादित्य की महानता तो देखिए, उन्होंने अपने काल में इसे अपना नाम नहीं दिया, कृत संवत कहा। कृत अर्थात सतयुग के बाद का शांति और समृद्धि का युग, भगवान राम के काल का युग, उसका पुण्य स्मरण।
विक्रमादित्य ने विचार किया कि केवल मालवा से शकों का उन्मूलन ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कोंकण, सौराष्ट्र, सिंध और भारत के पश्चिमी सीमांत के समीपवर्ती भागों में वे विद्यमान हैं, भारत तब तक सुरक्षित नहीं है। इसके लिए आवश्यक है पूरे देश को, पूरे समाज को एक झंडे के नीचे लाना, सबको संगठित करना, या तो अनुनय से अथवा बलपूर्वक। उन्होंने दोनों उपायों का सहारा लिया। राज्य विस्तार उनकी अभिलाषा नहीं रही, वे धर्म विजयी थे, इसीलिए भारत उनका आज भी स्मरण करता है। सर्वप्रथम विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और सिंध को शकों से मुक्त कराया। उनके इस विजय अभियान को देखकर, उनकी शक्ति को जानकर गौड़ाधिराज शक्ति कुमार, कर्नाटक के राजा जयध्वज, लाट नरेश विजय बर्मन, कश्मीर के अधिपति तुनंदन, सिंधुराज गोपाल, भिल्लराज विंध्यवल और पारसीकों के राजा निर्मुख ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो सिंघल नरेश और कलिंगराज ने अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करके संबंधों को मधुर बना लिया। विक्रमादित्य ने भी इन राज्यों पर अपना अधिकार नहीं जमाया, किसी राजा का राज्य नहीं छीना, राजनैतिक प्रभुता अवश्य स्थापित की। देश ने विदेशी शासन तथा शोषण से मुक्त होकर शांति और समृद्धि का उपभोग किया। जैसा कि हमने पूर्व में वर्णित किया, यह वह समय था जब बौद्ध जैन सनातनी संघर्ष चरम पर था। उसकी ही परिणति था शकों का आक्रमण। किंतु शांतिकाल में विक्रमादित्य ने सर्वधर्म समभाव का ही उदाहरण प्रस्तुत किया। जैन ग्रंथों में भी उनकी प्रशंसा करते हुए उल्लेख प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक जैन ग्रंथ से ही है। एक बार जैन सूरी सिद्धसेन दिवाकर अवंती पहुंचे। उसी समय बिहार के दौरान संयोग से विक्रमादित्य हाथी पर सवार उनके सामने आ गए। विक्रमादित्य ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें मानसिक अभिवादन किया और सूरी जी ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने पूछा, जब हमने अभिवादन नहीं किया तब आपने हमें आशीर्वाद क्यों दिया? सूरी जी ने कहा कि यह उसे दिया गया है जिसने अभिवादन किया। तुम हमारा आदर करने से चूके नहीं हो, अतः आशीर्वाद के अधिकारी हो। राजा हाथी से नीचे उतरे और उनका स्वागत करते हुए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं समर्पित की। अब समस्या यह आई कि निर्लोभ सूरी जी उसे कैसे स्वीकार करते और दिए हुए दान को विक्रमादित्य कैसे वापस लेते। मध्य मार्ग निकाला गया और वह धन भग्न मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगाया गया। विक्रमादित्य ने जो अद्भुत सफलताएं पाईं, उनके जिन सद्गुणों ने उन्हें लोकमान्य बनाया, उनके कारण वे एक आदर्श बन गए। उनके बाद जिस किसी भारतीय शासक ने विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करने में सफलता पाई, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वस्तुतः यह एक प्रकार से उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के प्रति उनका सम्मान व्यक्त करना ही था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चालुक्य नरेश षष्ठ विक्रम तथा चोल नरेश विक्रम ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1555 में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शिकार हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य तक यह परंपरा बनी रही। अब आप ही बताइए कि हम भारतीयों को नववर्ष अपने विजय पर्व विक्रम संवत के प्रथम दिवस वर्ष प्रतिपदा को मनाना चाहिए या हास्यास्पद आंग्ल नववर्ष को? विक्रमादित्य का कार्यकाल आमतौर पर ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व का माना जाता है।
उनके जीवन के अंतिम समय में हुई एक पराजय का भी वर्णन संस्कृत साहित्य में मिलता है। यह कथा कुछ इस प्रकार की है। विक्रमादित्य के सम्मुख एक दिन एक विचित्र और पेचीदा मामला आया। एक धनपति ने मृत्यु पूर्व अपने चारों पुत्रों को वसीयत छोड़ी कि उनके पलंग के चारों पायों के नीचे उन चारों के हिस्से की संपत्ति है। पिता की मृत्यु के बाद जब पलंग हटाकर पायों वाले स्थान को खोदा गया तो 4 घड़े निकले, जिनमें क्रमशः मिट्टी, तृण, हड्डियां और कोयला भरे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या अर्थ है। विक्रमादित्य के दरबार में भी कोई इसका अर्थ नहीं बूझ पाया। स्वर्गवासी धनिक के निराश चारों पुत्र महाराष्ट्र और आंध्र के सीमावर्ती प्रतिष्ठान नगरी में गए और आश्चर्यजनक ढंग से वहां एक कुम्हार के घर में पल रहे नौजवान ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। उसने कहा कि मिट्टी का अर्थ है भूमि, तृण का अर्थ है धान्य, हड्डियों का अर्थ है पशु और कोयले का अर्थ है स्वर्ण व रत्न। अब आप लोग अपनी रुचि के अनुसार संपत्ति में से अपना अपना भाग ले लो। चारों बेटे संतुष्ट होकर लौट गए। यह प्रसंग सुनकर विक्रमादित्य ने उस युवक को अपनी सभा में आमंत्रित किया, किंतु युवक ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। आपको कोई काम है तो आप मेरे पास आइए। नाराज होकर विक्रमादित्य ने सेना सहित प्रतिष्ठानपुरी को घेर लिया और वहां के राजा को संदेश भेजा कि उस नादान युवक को उनके पास भेजा जाए। लेकिन युवक फिर भी नहीं आया। युद्ध हुआ और उसमें विक्रमादित्य की पराजय हुई। कौन था वह युवक? कैसे हुई वह पराजय? जानने के लिए अगला अंक देखना न भूलें। देखते रहें आपका अपना क्रांति दूत और अपना सहयोग व समर्थन, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। नमस्कार।